10 माह में 10,000 करोड़ के लोन पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले ये तो निरंतर प्रक्रिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार पर लगाए थे हिमाचल को कर्ज में डुबोने के आरोप। 1,500 के करीब संस्थान बंद करने व बिना विकास के भारी भरकम लोन को प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए घातक करार दिया था। हिमाचल सरकार द्वारा इलेक्शन गारंटी पूरी न किए जा सकने का कारण सूबे पर 75,000 करोड़ का लोन बता चुके हैं सीएम व उनके मंत्री। सीएम सुक्खू कह चुके हैं हिमाचल के आर्थिक हालात श्रीलंका जैसे होने की बात। नहीं, देखो, लोन लेना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने भी 46,000 करोड़ रुपए से वो लोन को 75,000 करोड़ रुपये पहुँचाया है। आज हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य नहीं है, लोन लेना हमारी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली जयराम सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है सरकारी कर्मचारियों की, जो इनका डीए के एरियर्स हैं और 6th पे कमीशन की देनदारी है, वो हम पे छोड़ी है। अब वो चुकाने के लिए, कर्मचारियों को चुकाने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी को जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। तो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों जिससे भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो कांग्रेसियों ने नवा स्यापा छेड़ता जी, उन्होंने सरकार नवी बनी है, वो कहते जी यह जा बिल लियाउण वास्ते बहुत दिल चाहिए, तो दिल असी अज बहुत दलेरी दिखाई है, शर्म नहीं आती। कहते जी कि सन तो जिहड़ा पानी बनाउने हो तुसीं भी सन तो पैसे दिया करो, सैस लावांगे। नहीं, वो करंट वाला पानी कहते हैं जी सानू। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने 10 महीने के कार्यकाल में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया, और यदि हम 5 साल की सरकार 60 महीने की सरकार मान करके चलते हैं तो 5 साल में ये लोन 60,000 करोड़ रुपए का लोन बनता है। कि ये जो लोन है ये विदाउट डेवलपमेंट है। पिछले 1 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने एक भी नया संस्थान नहीं खोला। 1,000 करोड़ प्रति मास का तब बैठ रहा है जब डेवलपमेंट नहीं है, विकास बंद है। प्रदेश में कांग्रेस अथवा सीएम सुखविंदर सुक्खू की सरकार आने के बाद अपने बयानों के लिए डिप्टी सीएम व अन्य मंत्रियों से ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा लोन लिया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम व भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की करीब 11,000 करोड़ की देनदारियां पेंडिंग रखा जाना उनकी सरकार की लोन लेने की मुख्य मजबूरी है। भाजपा द्वारा महज 10 माह में हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा 10,300 करोड़ के करीब का भारी भरकम लोन लिए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद आज हर्षवर्धन ने इस विषय पर जवाब दिया। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व उनके कुछ अन्य मंत्री भी फर्स्ट कैबिनेट के वादे के मुताबिक महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देने व 1 लाख नौकरियां दिए जाने जैसी गारंटी पूरी न होने का कारण हिमाचल की आर्थिक स्थिति बदहाल होना बता चुके हैं। एक पब्लिक मीटिंग में सीएम सुखविंदर सुक्खू तो ठीक से रिसोर्स मोबिलाइजेशन न होने की सूरत में सूबे के हालात श्रीलंका जैसे होने की भी बात कह चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल महज 10 माह की अवधि में हिमाचल की सुक्खू सरकार द्वारा 10,300 करोड़ का भारी भरकम लोन लिए जाने को प्रदेश की इकोनॉमी के लिए घातक करार दे चुके हैं और वर्तमान औसत के मुताबिक 5 साल में इस सरकार द्वारा हिमाचल को करीब 1 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोने की आशंका जता चुके हैं। बिंदल के मुताबिक आर्थिक बदहाली के नाम पर 1,500 के करीब संस्थान बंद करने वाली सुक्खू सरकार ने 10 माह में विकास का कोई भी काम पूरा नहीं किया है और विदाउट डेवलपमेंट भारी भरकम कर्ज लेना सरकार व प्रदेश की जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
बहरहाल पिछले करीब 2 माह से जहां प्रदेश के सीएम व मंत्री आर्थिक बदहाली के मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे थे, वहीं आज एक बार फिर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने इस इशू को छेड़ दिया। प्रदेश की माली हालत खस्ता होने व भारी भरकम काज ले रही सुक्खू सरकार पर भाजपा कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए आधा दर्जन सीपीएस व 1.5 दर्जन के करीब कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष की फौज खड़ी करने को जनता के पैसे अथवा पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग करार दे चुकी है। पत्रकारों से बातचीत में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनसे संबंधित उद्योग व आयुष विभाग द्वारा प्रदेश भर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। नहीं, देखो, लोन लेना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने भी 46,000 करोड़ रुपए से वो लोन को 75,000 करोड़ रुपए पहुंचाया है। आज हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य नहीं है, लोन लेना हमारी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली जयराम सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है सरकारी कर्मचारियों की, जो इनका डीए है, डीए के एरियर्स हैं और 6th पे कमीशन की देनदारी है, वो हम पे छोड़ी है। अब वो चुकाने के लिए, कर्मचारियों को चुकाने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। और ठीक है, हर प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ेगा, मगर हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को, और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और इसलिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाए। बहुत सारी चीज़ें जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें थी उसको बंद किया है। बहुत सारी चीज़ों पे जो एक नॉर्मल वे में होती थी, जैसे हिमाचल भवन और हिमाचल सदन दिल्ली और चंडीगढ़ के हिमाचल भवन सदन के कमरे था, वो 100 रुपये पे मिला करते थे, उसको रेट को बढ़ा करके 1200 रुपये किया। तो हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कोई जो है शुरुआत की है। वाटर सेस इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वो हमको इन टर्म्स ऑफ 12% फ्री रॉयल्टी मिल रही है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो हमने वाटर सेस लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने वाटर सेस लगाया है, वाटर कमीशन फॉर्म किया है, और कोई 28 करोड़ रुपए के रूप में कुछ जो प्लांट्स पावर प्रोजेक्ट्स है उन्होंने हमको पैसा भी देना शुरू किया। ठीक है, वो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोर्ट में गए हैं, मगर हमको अगर वाटर सेस जो हमने लगाया है अगर हमको मिलेगा तो ये मान के चलो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को रिसोर्स जनरेशन तो मोबिलाइजेशन तो होगी। हमने इस ओर कदम उठाए हैं। नहीं, वो मेरे पास अभी हमने उनसे मंगवाया है, और मुख्यमंत्री के आने, जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही हम जो है आयुष के डॉक्टर्स हैं, 145 के करीब डॉक्टर्स हैं, उनकी हम पोस्टिंग करेंगे। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस की तारीफ थोड़ी करेगी। वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारी आलोचना और क्रिटिसाइज करेगी, वो हमारी कोई अच्छी बातें, सरकार की उपलब्धियाँ थोड़ी गिनाएगी। अब हमने ओपीएस लागू किया है, 1,35,000 कर्मचारी को हमने ओपीएस दिया है। हमने जो अपने वायदे किए थे, हमने डे बोर्डिंग स्कूल का जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत कर दी है। हमने हिमाचल प्रदेश में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, इनकी जो पेनल्टी और इनकी जो एरियर्स थे उसको माफ़ करके वन टाइम सेटलमेंट करने की जो है वो पॉलिसी हिमाचल सरकार ने की है। हमने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडर्न और हाई लेवल का हॉस्पिटल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 5 जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एमडी हैं, उनकी पोस्टिंग की है। बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी कर दिया है। तो हमने सारे के सारे जो है वायदे हैं हम कर रहे हैं। अब हमने कोई ये थोड़ी कहा था कि हम सरकार बनने के 6 महीने या 8 महीने में सारी की सारी पूरियाँ जो वायदे हम पूरे करेंगे। वो हम वायदे का जो हमारा समय है, हमारा 5 साल का, हम 5 साल में उसको पूरा करेंगे, 5 साल का पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ऐसी त्रासदी और ऐसी आपदा नहीं आई जो हमारे को पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ है। या तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।